नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल इन दिनों जिस तरह की राजनीति की बैटिंग कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी चिंतित हो गए होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के पहले अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन में जैसा उन्होंने भाजपाइयों को चुनौती दी कि आप गोड से मुर्दाबाद के नारे लगाएं, अब इसके बाद उन्होंने कह दिया है कि राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। तो सबके हैं ये, राम किसी का या कृष्ण किसी का कॉपीराइट नहीं, पेटेंट नहीं है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल गाय, गोबर और प्रभु श्री राम के राम वनगमन पथ को लेकर जिस तरह से अपना और अपनी पार्टी का स्टैंड साफ कर चुके हैं, उसके बाद अब उन्होंने जो नया ताज़ा बयान दिया है, उससे उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस भी राम की राह पर चलने वाली है और भारतीय जनता पार्टी पर इसका कोई कॉपीराइट नहीं है। इसके पहले भी एक आध्यात्मिक कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने प्रभु श्री राम को लेकर अपने विचार कुछ इस तरह से प्रकट किए थे। आप जितना भी देखें, किसी युग में भी देखें, भगवान राम को वनवास हुआ, एक निमित्त बना, भगवान राम को अयोध्या छोड़ के निकलना पड़ा, लेकिन उन्होंने क्या काम किया? सबसे पहले जो नदी में जो केवट है उसके साथ उन्होंने मित्रता की, उसके बाद आदिवासियों से मित्रता की जो सबरी माता के जूठे बेर खाए। तो समाज को जोड़ने का काम यदि आप त्रेता युग में देखें, भारतवर्ष को जोड़ने का काम किसी ने किया तो भगवान राम ने किया, अयोध्या से लेके श्रीलंका तक के जोड़ने। दरअसल कांग्रेस पर यह आरोप लगता रहा है कि उन्होंने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर को न बनने देने के लिए रोड़ा अटकाया। राम सेतु को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा आक्रामक रही है और कांग्रेस पर यह आरोप लगता रहा कि कांग्रेस ने प्रभु श्री राम को ही काल्पनिक बताया। भाजपा के अपने उसी पुराने स्टैंड को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अरुण साव जन्माष्टमी के दूसरे दिन रायपुर के महामाया मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। तब मीडिया ने उन पर सीएम भूपेश बघेल के कॉपीराइट वाले बयान को लेकर प्रतिक्रिया चाही। तब अरुण साव ने क्या कहा, इस पर आप गौर करें। हम सब इस बात को जानते हैं, निश्चित रूप से भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण सबके हैं, लेकिन कांग्रेस के नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो अतीत रहा है, जिस प्रकार से भगवान राम के लिए उन्होंने बातें कही, काम किया, मंदिर निर्माण को रोकने का प्रयास किया, भगवान राम को काल्पनिक बताया, तो ये कहना कांग्रेस को शोभा नहीं देता है। छत्तीसगढ़ की राजनीति के वार पलटवार का दौर जैसे ही शुरू हुआ, तब सीएम भूपेश बघेल के मौजूदा समय में सबसे करीबी मंत्री ताम्रध्वज साहू भला कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भाजपा के नए अध्यक्ष अरुण साव की मैच्योरिटी पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि अभी हफ्ता भर हुआ है, नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनमें मैच्योरिटी आनी है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि आने वाले समय में रायपुर में जितने दुर्गोत्सव के पंडाल लगेंगे, उसमें कितने कांग्रेस के हैं, किसने भाजपा के हैं, देख लें। ताम्रध्वज साहू यही नहीं रुके, उन्होंने तुलसी चौरा वाली बात भी कही और कहा कि प्रभु श्री राम की फोटो और तुलसी चौरा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के यहाँ ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कम है। साथ ही उन्होंने चुटकी लेते हुए यह भी कह दिया कि चुपके से जाना होगा, नहीं तो भगवान श्री राम की फोटो लगा देंगे। ये बयान कोई साधारण बयान नहीं है। दरअसल यह छत्तीसगढ़ की राजनीति की दशा और दिशा को बताता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले अभी 15 महीने बाकी है और राजनीति की रंगत बताती है कि कौन कितना बड़ा हिंदू और कौन कितने बड़े राम का भक्त है। यह आगे दिशा तय होगी। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की ओर से एक आधिकारिक बयान सामने आया है। केदार गुप्ता ने भी अपनी पार्टी के इरादे साफ कर दिए। 90 तोले अंदाज में केदार गुप्ता के शब्दों पर भी आप गौर करें। निश्चित रूप से राम और कृष्ण सबके हैं, ये तो सनातन धर्म है। मैंने तो सुना पूरे विश्व में था और सबका था, परंतु बुजुर्गों ने कहा है कि ये भगवान चाहे राम हो चाहे कृष्ण भाव के भूखे होते हैं, और भाव से जिसने अयोध्या में मंदिर बनवा दिया, राम तो उसी के हो गए, और जिसने अपने फायदे के लिए चुनाव के लिए याद किया
मुझे लगता है वो खाली अपने स्वार्थ के लिए राम और कृष्ण को याद कर रहा है। राजनीति के लिए एक आम सूत्र वाक्य है कि राजनीति जो न कराए कम है। दरअसल राजनीति में आम आदमी इसलिए भी जुड़ना नहीं चाहता क्योंकि राजनीति कब कहां अपना रंग बदल दे इसका कोई भरोसा नहीं। इसके लिए एक अलग ही तासीर चाहिए, एक अलग ही डीएनए का व्यक्ति मौजूदा समय की राजनीति में आता है। कब किसकी मान्यताएं और प्राथमिकताएं बढ़ जाए या घट जाए कहा नहीं जा सकता। भगवान राम का नाम यूं तो महात्मा गांधी जी की समाधि में भी लिखा हुआ है, वहां हे राम जैसा कि आप देख सकते हैं। और राम राज की कल्पना करने वाले महात्मा गांधी के उस सिद्धांत को भले से कांग्रेस खुलकर स्वीकार नहीं करती हो, लेकिन मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में जहां तक करीबन 95% सनातनी आबादी है, वहां भला भगवान राम और कृष्ण की एंट्री क्यों नहीं होगी। जाति आधारित राजनीति तो आपने देश भर में देखी होगी, छत्तीसगढ़ में भी सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला चला जाएगा, लेकिन उससे भी कहीं आगे कांग्रेस को लगता है कि सनातन और राम के नाम पर कहीं भारतीय जनता पार्टी बाजी ना मार ले जाए। यही कारण है कि कांग्रेस ने भी अब खुलकर राम का मार्ग अपना लिया है। राम वनगमन पथ तो वैसे तो पुराने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के संज्ञान में भी लाया गया था, लेकिन काम अभी की सरकार में नजर आने की बात हो रही है। भले से यह जमीन पर धरातल पर उस स्वरूप में नहीं नजर आ रहा है जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं। कोशिश होगी कि राम वनगमन पथ जल्दी बने और प्रभु श्री राम के आदर्शों का पालन भी हो, तभी राजनीति में शुचिता कायम रह पाएगी। यदि आप चाहते हैं कि मूल्यों की राजनीति कायम रहे तो आप राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर इस विषय पर अपनी राय रखेंगे, तब हम आपके मार्गदर्शन से आगे और कुछ बेहतर प्रस्तुति और अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।